प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 के अध्याय 1 पादपों में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पादपों में पोषण के अंतर्गत हम यहाँ पोषण की परिभाषा, पोषण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम सबसे पहले पोषण के बारे में जानते हैं। पोषण किसे कहते हैं? पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। सजीव जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की विधियाँ, पोषण की पहली विधि है विषमपोषी विधि, दूसरी विधि है स्वपोषी विधि। तो सबसे पहले हम विषमपोषी विधि के बारे में जानते हैं। वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपने पोषण के लिए अन्य पादपों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी पादप कहलाते हैं। अर्थात वे पादप जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते, ये अपने पोषण के लिए अन्य पादपों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी पादप कहलाते हैं। विषमपोषी की कई विधियां हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे परजीवी पादप। तो ये विषमपोषी की विधि है। अभी हम चर्चा करेंगे कि स्वपोषी पादप किसे कहते हैं। आइए जानते हैं स्वपोषी पादप किसे कहते हैं। विषमपोषी की दूसरी विधि स्वपोषी पादप, स्वपोषण प्रणाली भी कह सकते हैं। तो स्वपोषी पादप वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी में तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे अन्य पादपों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। लेकिन स्वपोषी पादपों में वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पादप कहलाते हैं। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिजों से प्राप्त करते हैं। ये पादप क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वपोषी पादप कहलाते हैं। और ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आती है। अभी हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन सी विधियों का अध्ययन करेंगे। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ हैं। पहली विधि है कीटभक्षी पादप, अर्थात पादपों में पोषण की विधियों की पहली विधि कीटभक्षी पादप। और हम जानेंगे कीटभक्षी पादप यहाँ पे क्या है और कीटभक्षी पादप किस प्रकार अपना भोजन बनाते। मृतजीवी पादप, परजीवी पादप और चौथा है सहजीवी पादप। हम इन सभी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम केवल इस वीडियो के अंतर्गत कीटभक्षी पादपों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कीटभक्षी पादप क्या हैं, किस प्रकार से ये भोजन बनाते हैं। आइए जानते हैं कीटभक्षी पादप क्या हैं। कीटभक्षी पादप ऐसे पादप जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। अर्थात वे पादप जो कीटों को पकड़ लेते हैं और उनको अपना भोजन के रूप में भोजन बनाते हैं, वे पादप जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ड्रोसेरा, घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाईट्रैप, संड्यू। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ड्रोसेरा, घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाईट्रैप और संड्यू, ये सभी कीटभक्षी पादप हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। इन कीटभक्षी पादपों को मांसाहारी पादप भी कहते हैं। अभी यहाँ
कीट पक्षी पादपों के कुछ चित्र दर्शाए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखते हैं कि कीट पक्षी पादप किस प्रकार से दिखाई देते हैं। पहला है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा दिखाई दे रहा है इसमें। दूसरा है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप एक ऐसा रहता है जिस तरीके से हम कह सकते हैं ना कि इसमें कुछ कांटेनुमा संरचना होती है, उन कांटेनुमा संरचना के बीच कीट आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कांटेनुमा संरचना अपने आप को बंद कर लेती है, जिससे कीट इसके अंदर जकड़ जाता है। अगला है घटपर्णी। घटपर्णी में इसकी संरचना घड़े जैसी दिखाई दे रही है, ऊपर ढक्कन भी दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही कीट इसके अंदर जाता है, ट्रैप हो जाता है, अर्थात पकड़ में आ जाता है। कीट पक्षी पादपों को कीटों को पकड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती? अभी हम जानते हैं कि कीट पक्षी पादपों को कीटों को पकड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती। कीट पक्षी पादप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को पकड़ते हैं। कीट पक्षी पादप क्या करते हैं कि कीट पक्षी पादपों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करनी होती है, तो इसलिए वो कीटों को पकड़ते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की आपूर्ति अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये कीटों एवं पतंगों को पकड़कर अपना भोजन बनाते हैं, जिससे उनकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। ये पादप दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं, जिससे कि इनकी नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए यह कीटों को पकड़कर उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अभी हम जानेंगे कि घटपर्णी पादप क्या है, क्योंकि घटपर्णी पादप भी एक कीट पक्षी पादप है। तो अभी हम घटपर्णी पादप के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इन पादपों की पत्तियां धीरे धीरे घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात जब इनकी पत्तियां जब पौधे में निकलती हैं तो वो पत्तियां धीरे धीरे घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, मतलब एक घड़ा बन जाता है। तो पत्तियों का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है, और जो पत्तियों का शीर्ष भाग होता है ना, आगे का भाग, वो क्या करता है, घड़े का ढक्कन बनाता है। इस पत्ती रूपी घड़े में नीचे की ओर मुड़े हुए रोम होते हैं। तो ये जो घड़ा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर नीचे की ओर तीखे या पैने कह सकते हैं, पैनी नोक वाले या धारदार रोम होते हैं जो नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं। जब कीट इसमें प्रवेश करता है तो प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन बाहर निकलने पर ये रोम उसे बाहर नहीं जाने देते, जिससे कीट अंदर फंस कर रह जाता है। ये रोम क्या करते हैं कि कीट को अंदर तो जाने देते हैं, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने का प्रयास करता है तो वो रोम उसके शरीर पर चुभने लग जाते हैं, जिससे कीट बाहर नहीं निकल पाता है, जकड़ लेता है उसको अंदर से, और ऊपर से ढक्कन है वो बंद हो जाता है। तो आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार कीटों को पचाते हैं। के अंदर पाचक रस होते हैं। ये जो घड़ा है, इसके अंदर क्या होते हैं, पाचक रस होते हैं, जो इन कीटों को पचाकर उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इस घड़े के अंदर क्या होते हैं, पाचक रस होते हैं, जो क्या करते हैं, कीटों को पचाकर उनसे जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं और उनको प्राप्त करते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इन पादपों को पिचर पादप भी कहते हैं। इन पादपों का दूसरा नाम है पिचर पादप। इन पादपों में स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। जो ये घटपर्णी पादप हैं, इसमें दोनों प्रकार की प्रणाली पाई जाती है, स्वपोषण और विषम पोषण। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हमें याद रखना है कि इन पादपों में स्वपोषण और विषम पोषण दोनों प्रकार की प्रणाली पाई जाती है।